नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, आज मैं दो शब्द फिर ग्रहण के विषय में बताना चाहता हूं और थोड़ा सा पितृपक्ष के अमावस्या के विषय में भी दो शब्द आप लोगों को बता रहा हूं। क्या करें नहीं करें और ग्रहण का प्रभाव किस तरह भारत पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो सज्जनों, ग्रहण जो है सबसे बड़ी बात है, एक महीना अंदर क्या जो 15 दिन के अंतराल में दो ग्रहण होना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकदम आमने सामने, पूर्णिमा में भी ग्रहण होना और अमावस्या में भी ग्रहण होना, ये पूर्णतः पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है, पूरे सौर मंडल के लिए अनुकूल नहीं है ये खास करके। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके ग्रहण के लिए हमने बताया भी था। ये खगोलीय घटना है, कि खगोलीय घटना से जितना भी घटना सौर मंडल के माध्यम से होता है, आंधी तूफान वर्षा, ये सब कोई न कोई कारण से प्रकृति में बनता रहता है। समुद्र में तूफान आना, खास करके ये नेचुरल नेचुरल अच्छा या बुरा जो भी इसको आप हम बोल सकते हैं, ये चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है अपने आप में, ये होगा और उसका निर्धारित टाइम भी है और ठीक उसके अनुकूल होगा। अब इसमें मुझे है करना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और तो सज्जनों, मैं आज इतना बता रहा हूं, खास करके ये 21 सितंबर 2025 और महालया, हम लोग कलकत्ता में महालया भी बोलते हैं इसको, और अमावस्या आश्विन कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या है, ये भी एक बहुत बड़ी अमावस्या है। तो उस अमावस्या पर ग्रहण का संपूर्ण प्रभाव रहेगा और ग्रहण के लिए बताना इसलिए जरूरी है, उस दिन बहुत सारा पूजन होगा, माँ काली के मंदिर में पूजन होगा, पितृेश्वर जी महाराज का पूजन होगा। यदि ग्रहण लगेगा तो सूतक लग जाएगा, और अगर सूतक लगेगा तो मेरा कोई भी पूजा पाठ घर में नहीं हो सकता है, मैं पितरों को उस दिन अंजलि नहीं दे सकता हूं सूतक में, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो पूरा 12 घंटा का सूतक होता है, और ये ग्रहण मोटा मोटी 3-3:30 बजे दिन में लगेगा और रात में 11 बजे को पूर्ण हो जाएगा। जब तक इस ग्रहण का प्रभाव इंडिया के पास में आएगा, तब तक ये ग्रहण जो है तब तक सूर्यास्त हो गया रहेगा, तो इसका प्रभाव हम लोग के ऊपर में उतना नहीं पड़ेगा। इस ग्रहण का समय, ग्रहण का जो शुरुआत है, खास करके ये समुद्री इलाका से इस ग्रहण का शुरुआत है मोटा मोटी, और ये जो ग्रहण जो लगेगा कहाँ से शुरुआत होगा, ये न्यूजीलैंड, पूर्वी मलेशिया, दक्षिणी पोलिनेशिया तथा पश्चिमी अंटार्कटिका के क्षेत्र से दिखाई देने वाला एक ग्रहण होगा, और जिस जगह पर ये ग्रहण दिखाई देगा उसी जगह पर इसका प्रभाव बनेगा। तो इंडिया पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है, पृथ्वी पर तो ग्रहण लग ही रहा है, उसी पृथ्वी का एक पार्ट मैं भी हूँ, एक हिस्सा में मैं भी निवास करता हूँ। तो मैं खास करके जो मेरी माताएं गर्भवती बहनें हैं, उनको थोड़ी सावधानी की जरूरत है, चाहे उस दिन अमावस्या भी है प्लस ग्रहण है, और कहीं भी लगे, क्योंकि पूर्वोत्तर में ग्रहण का प्रभाव है, हमारे ईस्ट में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये ग्रहण का प्रभाव बनता है, तो इसका प्रभाव थोड़ा बहुत जो है पड़ता है। लेकिन आपका सूतक नहीं है, उस दिन आप सारा दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, अपने पितेश्वर जी को उस दिन पूर्ण कर सकते हैं। विदाई करने का जो टाइम हो जाता है उसी दिन, जिसको जो भी जहाँ पिंडदान करना है, जहाँ पितृेश्वर जी का पूजन करना है, त्रिपिंडी श्राद्ध करना है या पार्वन करना है, जो भी पूजा करना है, या किसी को तिथि मालूम ना हो, कभी काल होता है जो हमारे पिताजी, दादाजी, नाना जी, जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो किस डेट में गए वो अपने को पता नहीं है, तो उनका सब का जो लास्ट होता है ये होता है आपका अमावस्या। ये हर मास के लिए लागू होता है, लेकिन इस मास का अमावस्या का विशेष महत्व है। उस दिन अगर आप उनके नाम से जो ये काम जानते हैं, ये पूजा पाठ किसी पंडित जी को बुला करके, और जो भी अगर पिंडदान हो, दान पुण्य हो, गरीबों को खिलाना हो,
किसी को सपोर्ट करें, गोदान जो भी करें आप, खास करके ये अगर विधिवत हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से पितरेश्वर जी का कृपा होगा, हमारी वंश की वृद्धि होगी, वंश का रक्षा होगा। अगर किसी के बच्चे बार बार अस्वस्थ हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य दिक्कत हो रहा है, अगर किसी के बच्चे में पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बच्चे के लिए आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, बार बार टेंशन में है कोई न कोई कारण से, देखा गया आप सब व्यवस्था करके रखे हैं, पढ़ाई लिखाई का हर कुछ टीचर है, पढ़ा रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, कोई न कोई कारण से अस्वस्थ रह रहा हो, तो उसके लिए भी ये आपको आश्चर्य लगेगा पंडित जी क्या बता रहे हैं। लेकिन अगर कुंडली में कहीं न कहीं छोटा सा भी पितृ दोष रहता है, इसमें होता है कि संतान के लिए मुझे चिंता बना रहता है। अब चिंता तो बहुत किस्म का है, वो अस्वस्थ भी हो सकता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग सकता, उसका रिजल्ट खराब हो सकता है, वो बार बार गिर पड़ सकता है। तो पितरों का बहुत क्षेत्र में हमारे ऊपर कृपा है, हम लोग को पता नहीं है जो किस किस क्षेत्र में पितृदेव हमारे सपोर्ट करते हैं। सज्जनों, मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि सब अपने अपने जो मानते हैं, खास करके अगर जिसको पता भी नहीं है, नहीं भी मानते हैं, आप जरूर मानिए। ये मत सोचिए जो बहुत पहले मर गए उनका क्या हुआ, कहाँ जन्म हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति, भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, व्यक्ति का शरीर त्याग हो जाता है, लेकिन उनका आत्मस्वरूप इस सौर मंडल में विद्यमान है। खास करके अगर हम जो पुण्य करते हैं, हम जो दान करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होता है कि नहीं होता है, वो तो अलग बात हो जाता है, उनको हम देखते नहीं हैं, लेकिन उससे मुझे भी अच्छा होता है। मैं अपने हाथ जब दान करता हूँ तो दान का पुण्य फल पितरों को भी प्राप्त होता है, हमको स्वयं भी प्राप्त होता है। कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो सज्जनों, आप सभी, हम भी हैं उसमें, ये नहीं है हम बाद हैं, हम पंडित जी हैं तो खाली आप लोग को उपदेश देंगे, हम नहीं करेंगे। मेरा भी जिस दिन पिताजी का तिथि होता है, माता जी का तिथि होता है, उस दिन हमने ब्राह्मण भोज का आयोजन रखा हो। मेरे यहाँ जैसे मेरे पिताजी नौमी तिथि को गए हैं, हमने नौमी तिथि को ही उनका जो भी पिंडदान वगैरह हो सकता है, पूजा जितना यथासंभव है, खास करके ये करके इस चीज़ को पूर्ण करता हूँ। अगर आपको तिथि मालूम है तो आपको अमावस्या में जाने की दरकार नहीं है, आप उसी तिथि में करके उनका पूर्ण करिए, उनको श्रद्धापूर्वक विदाई करिए। ये पितरेश्वर जी का साल भर का पर्व है और हमारे पितृ का ध्यान हमारे ऊपर में रहता है। हमारे देखिए, भगवान तो हम सब के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए है, भगवान का नज़र सब जगह है, भगवान की कृपा सबके ऊपर में है, लेकिन हमारे पितर सिर्फ हमारे लिए चिंता करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में जिस चीज़ का कमी हो, संतान का कमी है, धन का कमी है, खास करके किसी भी तरह का कमी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, हर क्षेत्र में उनकी कृपा दृष्टि है। तो सज्जनों, मैं सभी से आग्रह करूंगा, आप जहां भी हैं, भारत में हैं, भारत से और कहीं दूर में हैं, इंडिया से बाहर हैं, सब अपने अपने घर में इर्द गिर्द आसपास कोई मंदिर पर जा करके जहाँ भी हो सकता है संभव नहीं कुछ तो कुछ गरीबों को कहीं भी दान कर दीजिए। आप पिंडदान नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मणों को या गरीबों को खिला नहीं सकते हैं, हाँ, तो अगर कुछ भी नहीं हो तो कहीं आसपास अगर आपको गरीब हो, वो परेशान हो, उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई में अगर कुछ खर्चा की कमी आता हो, आप जो है आपके पास धन है, अगर आप उसको सही ढंग से उस धन को यूज करना चाहते हैं, उसको मदद कर दीजिए, उससे भी हमारे पितर खुश होते हैं, इससे और ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चे का जिंदगी बन जाएगा, किसी का भविष्य बन जाएगा, किसी का कन्यादान है, लड़की का शादी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, उनका डिमांड है ये खरीदना है वो खरीदना, अगर एक सामान खरीद के दे देता है लड़की के विदाई में, उससे मेरा पितर खुश हो जाएंगे। माने कोई भी पुण्य का क्रिया मैं अगर करता हूँ तो मेरे पितरेश्वर जी खुश होते हैं। तो सज्जनों, मैं सभी से आग्रह करता हूँ, हाथ भी जोड़ता हूँ, जो इस पुण्य का भागी बने, और साल में ये पर्व एक ही बार आता है 15 दिन के लिए। इस मौका को आप एकदम मत गमिए, इसमें चुकिए। छोटा मोटा अगर पितृदोष अगर होगा तो ये अपने आप कट जाएगा।
इसके लिए कोई अनुष्ठान पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको सज्जनों। इसीलिए आप किसी कोई इधर उधर चक्कर में मत जाइए, आप ये क्रिया करिए, आपके लिए सब कुछ ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा खास करके। और विधिवत सब अपने अपने घर में अपने अपने अनुकूल निश्चित रूप से करिए। अगर आपके पास आपके कोई स्टाफ है, काम करने वाले हैं, कारीगर हैं, अगर उनका कोई परेशानी है उसको थोड़ा मदद कर दीजिए। इस सब से आपको लाभ मिलेगा सज्जनों, और ये लाभ दिखेगा बहुत जल्दी सज्जनों। सब अपने अपने घर में बढ़िया से करिए। और अमावस्या तिथि के दिन किसी भी तरह का कोई आपका जो है सो परेशानी नहीं है, उस दिन आपका किसी भी तरह का सूतक नहीं है। आप अपने अपने घर में पूजन करिए, सूर्य नारायण को जरूर रख दीजिए। अगर घर के नज़दीक में कोई नदी हो, तालाब हो, तो वहाँ पर जा कर के अंजलि दीजिए। और पितरों का अंजलि देने का जो तरीका है, इस तरह हम लोग डालते हैं पितरों को जल, यहाँ से उनका जल गिरना चाहिए। अगर देवता को जल देते हैं तो इस तरह जल जाएगा, अगर ऋषि मुनि को जल देते हैं हम तो इस तरह से ऐसे जल गिरेगा। हाथ में कुश का अंगूठी पहन करके अगर संभव हो सकता है तो करिए, और निश्चित रूप से क्रिया करिए। गौदान का भी बहुत बहुत महत्व है उस दिन। तो सज्जनों, मैं बहुत आग्रहपूर्वक ये बोल रहा हूँ, उसको करने से सब तरह से अच्छा होगा। और मैं और एक ठो बात बता रहा हूँ, ये हमारे पूरे भारत देश के लिए जुड़ा हुआ है, पूरा दुनिया के लिए जुड़ा हुआ है। ये अगर उस दिन अमावस्या के दिन हम लोग सब आदमी माँ काली को ध्यान करें। माँ काली विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थित संहार कारणिम निद्रांग भगवती विष्णु तुलांग तेषा प्रभु, जो विश्व का अधिष्ठात्री है, विश्व की माता है माँ काली। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पूरा दुनिया को अपने परिवार मानते हैं। पूरा दुनिया में हलचल चल रहा है। मैं किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहता हूँ, किसी भी देश को नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए उस दिन अगर संभव हो सकता है तो माँ काली को एक लाल पुष्प जरूर आप अर्पण करें, या 108 का माला किसी भी मंदिर में हो, घर में। हे माँ काली, विश्व में शांति स्थापित करिए और विश्व का जो हलचल है वो शांत हो। ग्रह नक्षत्र जो भी है सब अपने अपने पोजीशन में शांत हो, तो हमारे जीवन में भी कल्याण होगा, हमारा देश का कल्याण होगा। और हमारे देश के इर्द गिर्द इलाका में हमारे निर्दोष भाई बहन जो हैं वो मारे जा रहे हैं, खास कोई न कोई कारण से कोई उसका दे रहा है, उससे व्यक्ति परेशान हो जा रहा है, तो और फायदा कोई और उठाता है। तो सज्जनों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, उस दिन माँ काली को सब अपने, क्योंकि अमावस्या है और माँ काली की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उस दिन सब करिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आज के लिए। नमस्कार। आप सब खुश रहें, अच्छा रहें, और पितृपक्ष में सब अपने अपनी तिथि के अनुकूल, और नहीं मालूम हो तो अमावस्या के दिन अपने पितृसज जी का आवाहन करिए, उनका पूजन करिए, उनसे एकदम विशिष्ट आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार।